हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे और हमारा टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते रहते हैं, वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो वो है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। जो जेम्स मिल थे और थॉमस मैकॉले थे, वो क्यों सोचते थे जो ये यूरोपियन एजुकेशन है वो ज़रूरी है इंडिया में, वो इंडिया में होनी चाहिए। तो आंसर है, जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर दैट द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. The teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their tastes, value, and culture. They also felt that the aim of education should be to teach what was useful and practical, so Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orientalist. तो जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले इनको लगता था कि जो इंग्लिश की नॉलेज है वो उससे अगर इंग्लिश इंडियंस को पढ़ाई जाए तो इससे क्या होगा, जितने भी फाइनेस्ट लिटरेचर है वर्ल्ड में वो इंडियंस पढ़ पाएंगे। इससे उनको मतलब वेस्टर्न में वेस्ट साइड से जितने भी यानी वेस्टर्न साइंस या फिलॉसफी में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है तो इससे क्या होगा, इंडियंस को उसके बारे में अवेयरनेस मिलेगी, मतलब उनको इसके बारे में पता चलेगा। इंग्लिश की टीचिंग से क्या होगा, लोग जो है सिविलाइज हो जाएंगे, उनके टेस्ट चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे और कल्चर चेंज हो जाएगा। तो जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ये भी सोचते थे कि एम जो है एजुकेशन का वो ये होना चाहिए कि हमें ये पढ़ाना चाहिए एजुकेशन के रिलेटेड, मतलब जो यूज़फुल है और प्रैक्टिकल है। तो मकसद एजुकेशन का यही होना चाहिए। इसीलिए जो इंडियंस है उनको फेमिलियर करवाना था साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जितने भी हुए हैं वेस्ट में, उससे उनको फेमिलियर करवाना था इंडियंस को, बजाय इसके कि उनको ओरिएंटलिस्ट जो पोइट्री और सेक्रेड लिटरेचर पढ़ा रहे थे उसके बजाय उनको साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट में हो रही थी उससे अवेयर करवाना था इंडियंस को। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। तो महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ाया जाए। आंसर है, महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज that would develop their minds and their capacity to understand. This would also enable them to know how different things operated. This would help them to have lived experience and practical knowledge. तो महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट इसलिए पढ़ाया जाए क्योंकि इससे उनका माइंड डेवलप होगा, उनकी कैपेसिटी समझने की जो कैपेसिटी है वो भी डेवलप होगी। इससे उनको मतलब ये भी पता चलेगा कि अलग अलग चीज़ें कैसे चलाई जाती है, कैसे ऑपरेट होती हैं। तो उनको जो इतने भी लिव्ड एक्सपीरियंस होते थे, एक्सपीरियंस से मतलब उनको पता चलेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको मिलेगी, इसलिए उनको हैंडीक्राफ्ट पढ़ाया जाना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियन। तो महात्मा गांधी क्यों सोचते थे कि जो ये इंग्लिश एजुकेशन है उसने इंडियंस को एनस्लेव कर दिया है। आंसर है, इंग्लिश एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. It made them see Western civilization as superior and destroyed their pride and their own culture. Thus, charmed by the West and by everything coming from the West, the Indians educated under the colonial system would end up being the admirers of British rule in India, thus willingly forgetting their enslavement and enslaving themselves further. तो इंग्लिश एजुकेशन महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इससे क्या हुआ था, इंडियंस के माइंड में मतलब इन्फीरियॉरिटी बन गई थी, मतलब उनको वो सोचते थे महात्मा गांधी कि इंग्लिश एजुकेशन से इंडियंस में इन्फीरियॉरिटी आ जाएगी, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानने लगेंगे और जो उनकी कंट्री का जो प्राइड है और कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो वेस्ट से वो जब चार्म हो जाएंगे, मतलब वेस्ट की तरफ ध्यान देंगे ज़्यादा, और जितना भी मतलब जो जो चीज़ें वेस्ट से आएंगे उसको वो एडमायर करेंगे, तो जितने भी इंडियंस हैं वो कॉलोनियल सिस्टम के अंडर एजुकेट हो रहे थे, वो क्या बन जाएंगे, ब्रिटिश रूल जो इंडिया में उस टाइम पे था उसके एडमायरर बन जाएंगे। तो इसलिए वो मतलब जानबूझ के वो क्या भूल जाएंगे अपना एंस्लेवमेंट, अपनी ग़ुलामी भूल जाएंगे और फर्दर अपने आप को ग़ुलाम बना लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।